वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। क्वेश्चन लिखिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है ना। तो क्वेश्चन लिखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा बाय एक्स की पावर 5 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 ना, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए इज 270 दे रखा है एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट, और हमें यहाँ पर लैम्डा फाइंड करना है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। क्लियर? क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा आपको एक एक्सपेंशन दे रखी है और इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको दे रखा है 270। तो हम देख लेते हैं पहले कौन सा टर्म है जो एक्स की पावर 1 वाला फैक्टर है, कौन सा, अपने ट्रिक से देख लेते हैं कौन सा ट्रिक होता है अपना, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन एक्स, इसके अकॉर्डिंग एन तो हो गया 5, अल्फा है 2 और बीटा है 1। क्लियर? और m हो गया है 1। भाई ट्रिक बताई थी कि नहीं, बताई थी ना। तो m हो गया 1, उसके हिसाब से r देखिए, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये आ गया 10 माइनस 1 अपॉन 3। r की वैल्यू आ गई 3 3 जा 9, r आ गया यहाँ पर 3। R3 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ टर्म होगी वो x की पावर 1 का कोफिशिएंट रहेगा। चलिए तो अब हम निकालते हैं इसकी फोर्थ टर्म, tr प्लस 1th टर्म क्या होता है, ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर r। इसमें r की जगह हम रखेंगे 3, तो ये आ जाएगा t4 आएगा है ना। n है कितना, n है 5, तो 5c3 x की पावर 5 माइनस 3 a की पावर 3। तो 5c3 x कितना है यहाँ पर, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की पावर 2 आ जाएगा। a कितना है, a है लैम्डा अपॉन x का होल क्यूब। हमें x से तो मतलब ही नहीं है ना, हमें x से तो मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट से मतलब है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना हो गया, 5c3 एंड लैम्डा क्यूब, ये हो गया यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, आपको जो भी दे रखा है x की पावर 1 का कोफिशिएंट हो गया है। ये कितने के इक्वल होगा, 270 के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि ये 270 के इक्वल है, इसकी वैल्यू 270 है। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा क्यूब आएगा यहाँ से 270 अपॉन 5c3 को इधर ही ओपन कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 5 4 3 3 2 1, लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 270। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 10 लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 270। ये कैंसिल हो गया, लैम्डा क्यूब आ गया 27, लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। क्लियर? तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, दैट इज 3। तो ये हमारा आंसर हो गया है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, स्टार लगा लीजिए इस पर। इफ the coefficient of x की पावर 7 in the expansion of ax square plus 1 upon bx की whole power 11 and the coefficient
माइनस 1/bx² की होल पावर 11 आर इक्वल, है ना, ऐसा दे रखा है कि इक्वल है। देन हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है ए बी की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी यहाँ पर हमें फाइंड करना है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। समझिएगा बात को, क्या दे रखा है इसमें। इसमें ऐसा दे रखा है कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट और इसमें x की पावर -7 का कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 होना चाहिए। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इन ax - 1/bx² की होल पावर 11। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हम r निकालेंगे ना कि कौन सा टर्म जो है वो यहाँ पर x की पावर 7 का कोफिशिएंट है। तो इसके लिए देखिए ax² + 1/bx होल पावर 11। अपना फॉर्मूला क्या r निकालने के लिए, n α - m/α + बीटा। तो यहाँ n तो हो गया अपना भाई 11, n हो गया 11 और अल्फा है 2 माइनस m कितना है, m है x की पावर 7 है ना, तो m है यहाँ पर 7 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा 2 + 1। r देखिए 22 माइनस 7 अपॉन 3। तो ये कितना बच रहा है भाई, r कितना बचेगा 15/3, 3 5 15। तो r की वैल्यू आ गई है 5। यहाँ से r 5 आ गया है, इसका मतलब सिक्स्थ टर्म ऐसा होगा जिसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आ गया इससे r। अब आप चाहें तो आप सिक्स्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। चलिए वो कोफिशिएंट हम डायरेक्ट इक्वल कर लेंगे सिक्स्थ टर्म का निकाल करके। अभी हम बात कर लेते हैं इसके लिए, सेकंड वाले के लिए। इसमें x की पावर -7 का कौन सा टर्म जो होगा वो -7 का कोफिशिएंट होगा। इसके लिए भी r निकाल लेते हैं हम। r का कौन सा, एक बार फिर बता दे रहे हैं हम कैसे निकाल रहे हैं। ax - 1/bx² की होल पावर 11 x की पावर -7। r के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, n α - m/α + बीटा। तो यहाँ n तो है भाई 11, अल्फा है 1 माइनस m कितना है, m -7 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ गया 11 + 7/3। तो r कितना आ गया 18/3, 3 6 18। तो r की वैल्यू आ गई है 6। r 6 आ गया, मतलब सेवेंथ टर्म इसका ऐसा होगा जिसमें x की पावर -7 का कोफिशिएंट हमें मिलेगा। चलिए इसमें फिफ्थ और उसमें सिक्स्थ, एक में फिफ्थ आया है और एक में सिक्स्थ आया है। अब हम इसके बेसिस पर दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ आया था, इसमें t सिक्स्थ हो जाएगा, है ना, और इसमें सिक्स्थ आया था तो कोफिशिएंट ऑफ t 7 हो जाएगा। क्लियर। तो सेवेंथ निकालना है t7, इसका निकालना है कोफिशिएंट, और इसमें निकालना है हमको t6। तो tr + 1 का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n - r और a की पावर r। तो इससे निकाल देते हैं अपन भाई। NCR मतलब कितना हो जाएगा, NCR r यहाँ पर रखेंगे हम 5, तो ये आएगा 11C5। NCR मतलब 11C5 x की पावर, तो x की जगह क्या है यहाँ पर ax² है, बट x नहीं लिखेंगे, है ना, x लिखेंगे नहीं क्योंकि कोफिशिएंट देख रहे हैं। तो a की पावर अकेला आएगा 11 - 5 और 1/b की पावर आएगा r मतलब 5। तो ऐसा कुछ बचेगा। क्लियर है भाई। इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे हम r की जगह रखेंगे 6, तो 11C6 a की पावर आएगा 11 - 6 और b यहाँ पर कितना है 1/b है, इसकी पावर आएगा 6। तो कोफिशिएंट हमने इक्वल कर दिए। अब आपको तो पता है कि NCR किसके इक्वल होता है, NC n - r के इक्वल होता है।
मीन्स अगर 11C6 लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 11C5। तो हमने इस 11C5 को 11C6 लिखा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 11C6 a की पावर कितना बच रहा है 6 बच रहा है, यहाँ b की पावर कितना है 5 है। 11C6 a की पावर 5 एंड -1 की पावर प्लस 6 है तो प्लस हो जाएगा 1/b की पावर 6। तो 11C6 से 11C6 कैंसिल हो गए। अब जो टर्म बची है उसमें देखिए क्या क्या यहाँ पर बचा हुआ है और सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, समझिए आगे क्या होगा। a की पावर 6 अपॉन b की पावर 5 इज इक्वल टू a की पावर 5 अपॉन b की पावर 6। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बचेगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो a इज इक्वल टू 1/b। तो यहाँ से a b आ गया 1 और हमें a b की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब a b की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 1/8 प्लस 5 की पावर 1/2 होल पावर 1024। ठीक है, इसमें आपको बताना टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स यहाँ पर कितनी है। रैशनल टर्म मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसी टर्म्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नहीं होनी चाहिए ना, रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इंटीजर हो या फ्रैक्शनल नंबर हो जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पर बताना है कुल कितने परिमेय पद हैं इसके लिए, है ना, इसके लिए। तो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए। आपको करना क्या होता है इसमें, आप n अपॉन LCM ऑफ 1/8 एंड 1/2 इन दोनों का आप, सॉरी 1/8 नहीं करेंगे इसको, 8 एंड 2 करेंगे। इन दोनों का LCM लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखेंगे +1। ये है तरीका, ये है शॉर्ट ट्रिक जिससे आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म कितनी आ रही है। अगर टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकालनी हो, चलिए पहले रैशनल तो निकालते हैं यहाँ पर हम। और ये जो हमने साइन दिया है, ये साइन यहाँ पर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हिंदी बोलेंगे अपन इसको महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब समझते हैं कि नहीं, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर आएगा। कभी यहाँ कोई नंबर फ्रैक्शनल नंबर आया तो आप उसे इंटीजर में, आउटपुट में इंटीजर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल समझिए अगर ऐसा कुछ आता है 1 आता है इसके अंदर तो आउटपुट में 1 ही लिखेंगे हम। पर जैसे 1.2 आता है तो भी आउटपुट में 1 लिखेंगे, 1.3 आता है तो भी आउटपुट में हम 1 ही लिखेंगे। इवन 1.99 भी आता है तो भी आउटपुट में 1 आएगा। जैसे ही 2 आएगा तभी आउटपुट में 2 आता है। क्लियर। ऐसे ही 2 के लिए भी कब तक चलता रहेगा, 2.1 होगा तो 2 आएगा, 2.2 होगा तो 2 आएगा, ऐसे 2.99 तक भी आउटपुट में आपको 2 आएगा। जैसे ही 3 होगा आपको आउटपुट में यहाँ से 3 मिलेगा। पर माइनस में ध्यान रहे, इसमें माइनस में एक लेस देन नंबर लेते हैं इंटीजर के लिए। फॉर एग्जांपल समझिए अगर -1 हुआ तब तो -1 है, -1.2 हुआ तो यहाँ से -2 आएगा। एक लेस देन इंटीजर लेते हैं हम, यहाँ से -1 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। और माइनस का 1.99 तक भी -2 आएगा। इवन -2 पे तो -2 आएगा ही आएगा। जैसे ही -2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये -3 देगा, 2.2 ये भी -3 देगा। कब तक -3 देगा, -2.99 तक, इवन -3 तक -3 देता है। क्लियर। लेस देन इंटीजर लेते हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर। अब n कितना हो गया है इसमें 1024, n तो ये हो गया है। अपॉन एलसीएम लीजिए 8 और 2 का, 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। और
इसके अंदर आया है 128। अब 128 तो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर नंबर है, तो आउटपुट में यहाँ के बाहर भी क्या आएगा, 128 ही आ जाएगा प्लस 1, मीन्स यहाँ पर आंसर आ गया आपका 129। मतलब आप कह सकते हो कि इसमें जो टोटल रेशनल टर्म्स है वो कितनी है, 129 है। ये हमने कैसे निकाला है, बाय दिस शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखिए और इसकी हेल्प से आप निकाल लीजिए। अगर इसमें इरेशनल नंबर पूछा जाता, इरेशनल नंबर मतलब ऐसे टर्म्स जिनमें जिनको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, जिनमें रूट वगैरह है, पावर फ्रैक्शन में है जिनकी, उनको हम नहीं लिख पाते। अगर इरेशनल फाइंड करना होता तो 1025 से 129 माइनस कर देंगे, तो उतनी टर्म क्या है यहाँ पर, इरेशनल टर्म्स हैं। क्लियर? टोटल टर्म कितनी होती है यहाँ पर, n+1 टर्म्स होती हैं, और n+1 टर्म्स में से हम यहाँ माइनस कर देंगे 129 को। और देखिए, और इस पे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और, मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है इस टाइप के लिए। आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखना है n अपॉन LCM ऑफ जो भी नंबर है a एंड b 1/b के फॉर्म में होंगे प्लस 1। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जिससे ज्यादा क्लियर हो जाए। फाइंड द नंबर ऑफ rational term in expansion of 3 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/6, और इसकी भी होल पावर कितनी है, होल पावर 100 है। तो इसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितनी रैशनल टर्म्स हैं। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ कितनी रैशनल टर्म्स हैं। सॉल्व देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखिए। n मतलब हो गया 100 अपॉन एलसीएम हम किसका लेंगे, एलसीएम लेंगे हम 2 और 6 का, 100 2 और 6 का एलसीएम कितना हो गया भाई, 6 हो गया, प्लस का 1, डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से 2 से डिवाइड हो गया 50, अगेन डिवाइड करिए 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 16.6 हो जाएगा, और प्लस का 1। आपको बताया था मैंने, यहाँ से आउटपुट में क्या आएगा, इंटीजर नंबर आएगा, तो यहाँ से आ गया 16, मतलब टोटल आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ यहाँ पर 17 टर्म्स हैं जो रैशनल टर्म्स हैं। क्लियर? तो टोटल टर्म इसमें है 17 टर्म्स ऐसी हैं जो रैशनल टर्म हैं। अगेन और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 5 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/6, होल पावर है 642। सो बतानी है आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। रूट के अंदर 2 एंड यहाँ लिखा हुआ है 3√3 होल पावर 10। इसमें बताना आपको रैशनल टर्म कितनी है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिखेंगे। √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाएंगे इसको। इसका मतलब होता है होल पावर 1/3 है, होल पावर 10। ठीक है, इसमें हमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म बतानी है। फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है n अपॉन एलसीएम ऑफ a एंड b ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर और प्लस का 1। तो n तो है इसमें 10, एलसीएम हमें किसका लेना है 2 और 3 का, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर प्लस 1। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, प्लस का 1 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करिए 2 5 10, 2 3 6, 3 1 3, और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 20 हो गया पॉइंट लगाया तो 6 6 7 ऐसा कुछ आएगा, प्लस 1। अब यहाँ से मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा इंटीजर आता है, तो इसका आउटपुट 1 आएगा, 1 + 1
मतलब टू टर्म्स यहाँ पर बस ऐसी हैं जो रैशनल टर्म्स हैं, बाकी जो टर्म्स हैं वो रैशनल टर्म है। क्लियर है भाई? ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, होमवर्क है आपके लिए ना, बताएंगे कितनी टर्म्स इसमें रैशनल हैं, और अगर रैशनल निकालना हो तो जो होल पावर है, टोटल पावर है, उसमें एक प्लस करके उससे रैशनल टर्म्स हम माइनस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सम ऑफ ऑल algebraic coefficient in the expansion of 1 minus 2x plus 3x square की होल पावर 2143। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टार लगा लीजिए, शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए इसके लिए कि जब भी आपको ऐसा कुछ पूछा जाए, ऑल अलजेब्रिक कोएफिशिएंट्स पूछे जाए आपसे, ठीक है, सभी बहुपदीय गुणांक आपसे पूछे जाए, तो आपको क्या करना है, इसमें ट्रिक है आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक है, आपको क्या करना है, इसमें x की जगह रख देना है 1, तो रख दीजिए 1 माइनस 2 इंटू 1 3 इंटू 1 का स्क्वायर, और होल पावर कितना है 2143 है, तो ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस 3 की होल पावर 2143। ये देखिए आप कितना बचेगा 1 प्लस 1 की पावर 2143, तो आंसर आ गया 2 की पावर 2143, दैट इज योर आंसर। ये इसका आंसर है। इतने यहाँ पर ऑल अलजेब्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। क्लियर? तो इस तरीके से करना है आपको सॉल्व इसे। x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स in the expression of a plus 2b plus c की होल पावर 6। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, जब भी आपको पूछा जाए सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो a की जगह b की जगह c की जगह, तीनों की जगह यहाँ क्या करेंगे, हम 1 रख देंगे। तो रख दीजिए 1, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 की होल पावर, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 1 की होल पावर 6, तो ये आ गया 4 की पावर 6, और चाहे तो इसे हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 12, ये आ गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if the sum of coefficients in the expansion of alpha square x square minus 2 alpha x plus 1 होल पावर यहाँ पर है 51 इज 0, ये आपको दे रखा है 0, देन आपको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, क्या 1 आएगी, 2 आएगी, -1 या फिर नन ऑफ दीज, है ना, ये बताना है क्या वैल्यू आएगी। तो आपको पता है जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स का क्वेश्चन आए, करना क्या है आपको, यहाँ पर अल्फा की जगह रखना है 0, सॉरी अल्फा की x की जगह रखना है आपको 1 रखना है, x की जगह रख दीजिए 1, तो ये बचेगा अल्फा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 अल्फा इंटू 1 और प्लस का 1 होल पावर 51, इक्वल में तो आपको 0 लेकर चलना है क्योंकि दे रखा है। कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर की होल पावर 51 इज इक्वल टू 0। ये बन गया फॉर्मूला अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर और होल पावर कितनी है 51 इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं भाई, बन गया कि नहीं फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या किया जाए, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर तो हुआ,
ये पावर पावर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 51 इज इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 1, तो ये हो गया 102 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये पावर 0 पे लगेगी तो 0 ही होता है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, ए वाला आंसर आपका यहाँ पर सही है। क्लियर है? ये आ गया समझ में सभी को? अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ द sum of coefficient in the expansion of 1 minus 3x plus 10x square whole power n is a, and the sum of coefficient in the expansion of 1 plus x square की whole power n is b, then पूछा गया है then relation between a and b is, a और b के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है। ऑप्शन ए है b इज इक्वल टू ए क्यूब, ऑप्शन बी है a इज इक्वल टू बी क्यूब, ऑप्शन सी है b इज इक्वल टू a की पावर n, ऑप्शन डी a इज इक्वल टू b की पावर n। तो आपको बताया है करना क्या होता है इस टाइप में, 1 रखना होता है, x की जगह 1 रखना होता है। हिंदी मीडियम वाले समझ लें क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, ये जो टर्म दे रखी है इसके एक्सपेंशन में जो गुणांकों का कोएफिशिएंट है वो आपको दे रखा है a। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसमें x की जगह रखना है 1 और इक्वल कर देना है a के, तो x की जगह 1 रखिए पहले वाले फैक्टर में, 3x प्लस 10x स्क्वायर होल पावर n, इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 3 प्लस 10 का होल पावर n, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 2 प्लस 10 होल पावर n, इसको किसके इक्वल दे रखा उन्होंने, a के इक्वल दे रखा है, तो इसको हम लिख लेंगे a के इक्वल, 8 की पावर n इज इक्वल टू a, यहाँ से आ गया है a की वैल्यू आ गई है 8 की पावर n से, और कुछ लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं हम, a आ गया है 2 की पावर 3 की पावर n। क्लियर? ठीक, ये तो गया पहला वाला फैक्टर। दूसरा वाला फैक्टर उन्होंने क्या दे रखा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, ये b के इक्वल है, इसमें अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल टू b, तो ये हो गया 2 की पावर n इज इक्वल टू b, 2 की पावर n की जगह हम b लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों से देखिए आप, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n की पावर 3 लिख सकते हैं, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो a अपॉन b आ गया लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या है, ऐसा कुछ है 2 की पावर n। क्लियर? तो यहाँ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, या फिर देखिएगा डिवाइड करने की जगह बेटर है कि भाई 2 की पावर n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं b, तो b लिख दीजिए। a जो फर्स्ट इक्वेशन में है 2 की पावर n की जगह हम b लिख देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया, a इज इक्वल टू आ गया b क्यूब, ये आपका आंसर है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, a इज इक्वल टू b क्यूब, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर है? आ गया समझ में? तो a इज इक्वल टू b क्यूब यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन दिखा रहे हैं, लिखिए
हेडिंग लिखिए सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन। इसमें देखिए 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 अगर आ जाए तो ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस सोन माइनस सोन माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर आर और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर। सेकंड लिखिए 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1 हो तो अब यहाँ अल्टरनेट जो माइनस प्लस था वो पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा एक्स की पावर आर प्लस सोन अप टू इनफाइनाइट। थर्ड लिखेंगे 1 प्लस एक्स की होल पावर अगर माइनस 2 आ जाए तो इस वाले का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब 5x की पावर 4 माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर आर प्लस सोन अप टू इनफाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ लिखिए 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। अच्छा यहाँ पर आप एक काम करिए, उसको सिमिलर ही लिख लीजिए पूरे को। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 5x की पावर 4 प्लस सोन टू इनफाइनाइट। ठीक है, नोट की। नेक्स्ट अब आप लिखेंगे फिफ्थ नंबर वाली। फिफ्थ नंबर लिखिए 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस का 3 तो यह आएगा 1 माइनस 3x 6x स्क्वायर 10x क्यूब 15x की पावर 4 प्लस सोन प्लस माइनस 1 की पावर r प्लस 1 r प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल r x की पावर r प्लस सोन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर यहाँ 1 माइनस एक्स आया तो आपको बताया यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 15x की पावर 4 प्लस सोन। यहाँ जो माइनस भी लिख रखा था माइनस 1 की पावर आर वो प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल आर एक्स की पावर आर प्लस सोन अप टू इनफाइनाइट। स्टार लगा के लिखिए, नोट करके लिखिए कि 1 प्लस एक्स की पावर n डायरेक्टली 1 प्लस एन एक्स होता है व्हेन x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, लेस देन 0। अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो, स्मॉल हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, if coefficient of x square and x cube in expansion of 3 plus ax की whole power 9 are equal then आपसे यहाँ पर पूछा है कि a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर हो गया है कि हमें r निकालना है। ठीक है, r निकालना है, या तो r निकालिए या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा कि अपन r इसमें निकाल लेते हैं, r की वैल्यू। तो टर्म यहाँ गिवन है 3 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर -1 और यहाँ पर 3 के इंटू में कुछ नहीं तो हमने x की पावर 0 लिख लिया। शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखें तो अल्फा यहाँ 0 है, बीटा -1 एंड n है 9। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पर m हो गया 2। अब क्या होता है भाई, अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है,
है 0 और बीटा है -1। तो r की वैल्यू यहाँ से आ गई है निकल के 2। r कितना आ गया है? 2 आ गया है। इसका मतलब थर्ड टर्म ऐसा होगा जिसमें हमें x की पावर 2 का कोएफिशिएंट मिलेगा। थर्ड टर्म होगा इसका। क्लियर? तो निकाल लेंगे अपन थर्ड टर्म। ऐसे ही हम एक्स क्यूब के लिए बात कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट में r के हिसाब से देखिए n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा n तो यहाँ पर कितना है 9 है और अल्फा 0 है। m इस बार क्या लेंगे अपन 3 लेंगे अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 0 माइनस 1। तो r की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से 3। इसमें आ रही है r की वैल्यू 2 और इसमें आ रही है 3। दोनों के कोएफिशिएंट्स को हम इक्वल कर देते हैं। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई TR+1 का फॉर्मूला होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। दोनों के कोएफिशिएंट्स को हमें इक्वल करना है। तो NCR हो जाएगा अपना 9C2 x की पावर x की जगह यहाँ कितना है 3 है तो 3 की पावर आएगा n माइनस r मतलब 9 माइनस 2। क्लियर? a की पावर r a कितना है यहाँ पर a है a x है। x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें x से यहाँ पर मतलब नहीं है, हमें तो कोएफिशिएंट से मतलब है, इसलिए a लिखेंगे। a की पावर r मतलब हो जाएगा a की पावर 2। इसको हम इक्वल कर रहे हैं 3 रख रहे हैं इसमें r की जगह 3 9C3 और बाकी तो पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, बस r की जगह हमें क्या रखना है 3 रखना है। तो 9 माइनस 3 और a की पावर आएगा 3। क्लियर? ये चीज हो गई यहाँ पर। अब इसको आगे कर लीजिए सॉल्व। तो 9C2 को लिखेंगे 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। 3 की पावर कितना बचा 7 बचा और यहाँ a स्क्वायर, यहाँ 9 8 7 3 2 1 और ये आ गया 3 की पावर 6 a क्यूब। यहाँ a स्क्वायर है यहाँ a क्यूब है, a अकेला बचेगा और कुछ कैंसिल हो रहा है कि 9 से 9 8 से 8 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 7 इज इक्वल टू यहाँ देखना 3 की पावर 6 अपॉन 3 है, ये 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और a तो यहाँ पर बच ही रहा है। तो ये हो गया 3 की पावर 7 इंटू 3 अपॉन 3 की पावर 6 आएगा डिवाइड में इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई 3 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 6। ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। एक ही में लिखेंगे तो 8 माइनस 6 ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर आ गया है, 3 का स्क्वायर। और इससे हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया है 9 हो गया है। तो a की वैल्यू मिल गई हमें 9। क्लियर है? आ गया समझ में? तो यहाँ से हमें a फाइंड करना था और a की वैल्यू आ गई है 9। अगेन एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क दे रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 in the expansion of x square plus 3a upon x होल पावर है 15। ये क्वेश्चन आपको करना है, x की पावर -6 का यहाँ पर कोएफिशिएंट बताना है।